जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर 5वीं बार हर्षवर्धन सिंह खैरिया विजयी हुए हैं। खैरिया ने इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप संचालकों की अनेक समस्याएं हैं। हरियाणा से अवैध रूप से डीजल पेट्रोल की तस्करी हो रही है। ऐसे में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सभी विभागों द्वारा उधार में डीजल पेट्रोल लिया जाता है, लेकिन उसका भुगतान वर्षों तक नहीं हो पाता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार समय समय पर पेट्रोल पंप डीजल पेट्रोल का कमीशन नहीं बढ़ाती है। पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपको और पूरे मीडिया जगत को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग बड़ी सजगता के साथ बहुत बारीक चीज़ों पे कवरेज करते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े मुद्दों को आप उठाते हैं। और जो हमारे डीलर्स हैं, पेट्रोल पंप व्यवसाय बहुत चुनौती भरा व्यवसाय है। इसके अंदर व्यवसाय संचालन और उसके साथ साथ सुरक्षा से जुड़े आमजन को लेकर भी काफ़ी गंभीर विषय होते हैं। और हमारे जो डीलर्स हैं, उनकी जो संचालन में जो समस्याएं हैं, उन सबको बहुत मजबूती से यदि शासन और प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाया जाए और जो आम समस्याएं होती हैं उनका निराकरण नहीं किया जाए, तो डीलर्स के अंदर विश्वास कायम नहीं हो सकता। और विश्वास हासिल किया जाता है। विश्वास हासिल तभी होता है जब आप किसी भी चीज़ को साबित करके दिखाते हो। तो मेरे पूरे ज़िले के, अविभाजित अलवर ज़िले के जो डीलर समुदाय के भाई हैं, उनको मैं आपके माध्यम से पहले तो पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनका आभारी हूँ कि उन लोगों ने जो विश्वास और जो जनादेश मुझे दिया, पिछले 4 मेरे टर्म के कार्यकाल का आकलन करते हुए 5वीं बार फिर मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपा, तो उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, आभारी हूँ। आप सभी का ऋणी हूँ मैं, क्योंकि उसमें आप लोगों की भी बहुत महती भूमिका है कि डीलर्स की जो चीज़ें हैं, उन समस्याओं को, उन भावनाओं को, उन किसी भी तरह की जो मैं कह सकूँगा कि भाई विपदा में जो रहते हैं डीलर्स हमारे, उनको शासन तक पहुंचाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। सर, कई बार पेट्रोल पंप संचालकों को जो उनका उधार जो गवर्नमेंट लेती है उनको समय पर नहीं देती, पुलिस प्रशासन विशेषकर, और चुनाव का जो पैसा है वो रुक जाता है। इसके अलावा अवैध जो डीजल पेट्रोल बिक रहा है, हरियाणा से जो खरीद कर ला रहे हैं अवैध रूप से, तो ये बड़ी चुनौती है पंप संचालकों के सामने। ये किस तरह से आप समस्या को देखते हैं? देखो, आपने बहुत ज्वलंत बात की है। ये हमारी एक गंभीरतम समस्या में से एक है। सरकार के हर विभाग को हमारा डीलर उधारी देता है, जबकि हमारे डीलर को गाड़ी डिपो से रिलीज़ अगर 1 पैसा भी हमारे सैप कोड में कम होगा तो गाड़ी रिलीज़ नहीं होती। पूरा पैसा हमें वहाँ पे क्रेडिट करना होता है, उसके बाद ही हमारे डीलर को गाड़ी मिलती है, जिससे वो सप्लाई लाकर आमजन की और सरकार की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके बावजूद, मैं ये बहुत कड़ी बात है और इसको मैं बहुत ही मजबूती के साथ दोहराना चाहता हूँ कि उसमें सरकार का बिल्कुल दोगला और दोहरा मापदंड रहता है। उधार लेते हैं, सहयोग कुछ नहीं होता, अवैध दबा के बिकता है। आप किसी भी हाईवे पे चले जाओ, आपको अवैध पेट्रोल डीजल बिकता हुआ थानों के पास, सरकारी कार्यालयों के पास मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो भी हमारा डीलर इस बाबत कोई प्रयास करता है, हमने कई बार इस तरह की शासन से बात करके और दबाव बनाकर, मैं इसको बात करना भी नहीं कहूँगा, मुझे मेरी बात को मजबूती से कहने में कोई गुरेज नहीं है।